वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनिमे संगम। आज मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट एनिमे के बारे में बताता हूँ जो जापान में काफ़ी फेमस है और उसका टाइटल है इनुयाशा, जिसे रुमिको ताकाहाशी ने क्रिएट किया था। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड 1। फ्यूडल एरा जापान के समय में इनुयाशा, जो एक हाफ डीमन है, शिकोन ज्वेल को चोरी करने के लिए विलेजर्स को पछाड़ रहा था, पर विलेजर्स उसे पकड़ने को नाकाम हो रहे थे। इनुयाशा ने टेम्पल के छत को तोड़कर शिकोन ज्वेल को ले लिया कि तभी विलेजर्स वहां आकर इनुयाशा पर स्पीयर्स फेंके और वो उसी छत से एस्केप हो जाता है। इनुयाशा मिरर में शिकोन ज्वेल को देख के कहता है कि इसकी मदद से अब वो एक फुल फ्लेड्ज डीमन बन जाएगा कि अचानक एक घायल प्रिस्टेस जिसका नाम कीकियो है, इनुयाशा का नाम चीफ कर उसे सीक्रेट एरो से मारकर एक सीक्रेट ट्री पर सील करती है। इनुयाशा कहता है कि कीकियो ने उसके साथ ऐसा क्यों किया और सो जाता है। कीकियो अपनी जख्मी हालत में शिकोन ज्वेल को लेती है कि तभी वहाँ उसकी छोटी बहन कायडे विलेजर्स के साथ आ जाती है और पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। कीकियो कहती है कि ये सब उसकी कायरता की वजह से हुआ है। कायडे कीकियो को कंफर्ट करके कहती है कि उसे ठीक होने की ज़रूरत है, पर कीकियो कहती है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और कायडे से वादा करवाती है कि शिकोन ज्वेल को उसके शरीर के साथ जला दे ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, और ये कहकर कीकियो दम तोड़कर मर जाती है। कीकियो के शरीर को वादे के अनुसार शिकोन ज्वेल के साथ जला दिया जाता है, जिसे वो आफ्टर लाइफ में ले जाती है। 1996 टोक्यो में खगोमे हिगुराशी, एक 14 साल की लड़की, अपने ग्रैंडपा से शिकोन ज्वेल के बारे में सुन रही थी, पर खगोमे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता, जिससे उसकी ग्रैंडपा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डे खगोमी का 50th बर्थडे होता है और वो स्कूल के लिए निकल पड़ती है कि तभी खगोमी अपने छोटा भाई सोटा को सीक्रेट शेनोगन के पास देखती है और जाकर पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। सोटा कहता है कि उनका पेट कैट बुयो नीचे चला गया है। सोटा कुछ स्क्रैचिंग साउंड सुनकर डर जाता है, पर खगोमी कन्विंस हो जाती है कि वो बुयो है और उसे लेने के लिए नीचे जाती है। खगोमी जैसे ही बुयो को श्राइन वेल के पास ढूंढकर उठा लेती है कि अचानक एक फ्लैशी ब्लू लाइट श्राइन वेल से एक्सप्लोड होता है, जिसमें से एक डीमन खगोमी को श्राइन वेल के अंदर खींच लेती है और बोलती है कि वो अपनी ताकत वापस आते हुए फील कर रही है। खगोमी डीमन से स्ट्रगल करके कहती है कि उसे छोड़ दे कि तभी एक फ्लैशी पर्पल लाइट निकलता है, जिससे डीमन धक्का खा के खगोमी से दूर हो जाती है और चिल्लाती है कि वो शिकोन ज्वेल है। खगोमी वापस वेल में लैंड होने के बाद सोटा को पुकारती है कि वो अपने ग्रैंडपा को बुलाए, पर खगोमी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वो खुद वेल से बाहर निकलती है और देखती है कि चारों ओर फॉरेस्ट है। खगोमी इस फॉरेस्ट के थ्रू जाकर अपना घर ढूंढने की कोशिश करती है और सीक्रेट ट्री को देखती है जो उसके फैमिली श्राइन के पास होता है। सीक्रेट ट्री के करीब जाकर खगोमी इनुयाशा को सीक्रेट ट्री के साथ सील होते हुए देखती है और उसके डॉगी ईयर्स को पकड़ती है कि तभी विलेजर्स खगोमी को कैप्चर करके विलेज में ले जाते हैं। खगोमी को स्कूल यूनिफॉर्म में देख विलेजर्स आपस में डिस्कस करते हैं कि खगोमी दूसरी कोई विलेज की स्पाई है या फिर डीमन इन डिस्गाइज। उसी समय हाई प्रेस्टेस कायडे वहां आ जाती है और खगोमी पर वेरिफिकेशन सॉल्ट फेंकती है। खगोमी गुस्से से कहती है कि ये सब क्या है। कायडे खगोमी से कहती है कि एक डीमन इनुयाशा के फॉरेस्ट में पाया गया था। कायडे खगोमी के करीब जाकर उसे परखती है, जिससे खगोमी इरिटेट हो जाती है। कायडे कहती है कि खगोमी कीकियो की तरह दिखती है और उसे आज़ाद करके अपने हट में बुलाकर खाना देकर माफ़ी मांगती है। खगोमी कायडे से पूछती है कि ये टोक्यो नहीं है, पर कायडे कहती है कि उसने कभी टोक्यो के बारे में नहीं सुना, जिससे खगोमी को पता चलता है कि वो अब एक अलग समय में है। कि तभी मिस्टर सेंटीपीड, वो डीमन जिसने खगोमी को पकड़ा था, विलेजर्स पर अटैक करती है और खगोमी से डिमांड करती है कि शिकोन ज्वेल उसके हवाले करे। कायडे हैरान होकर खगोमी से पूछती है कि शिकोन ज्वेल उसके पास है, पर खगोमी कहती है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती। विलेजर्स मिस्टर सेंटीपीड को वापस बॉर्न ईटर्स वेल में फेंकने के लिए चिल्लाते हैं। खगोमी के कायडे से पूछती है कि वो कहाँ है। कायडे खगोमी से कहती है कि वो इनुयाशा के फॉरेस्ट में है। खगोमी ये रियलाइज़ कर लेती है
कि वो वही वेल होगा जिधर से वो बाहर निकली थी, और मिस्टर सेंटीपीड का ध्यान खींचने के लिए वेल की तरफ भागती है। कगोमी हेल्प के लिए चिल्लाती है और उसी पल इनुयाशा जाग जाता है और कहता है कि वो उसकी ब्लड स्माइल कर रहा है जिसने उसे मारा था। मिस्टर सेंटीपीड कगोमी पर अटैक करती है और वो सीधे सेक्रेटरी के सामने गिर जाती है। इनुयाशा कगोमी को कीको का नाम पुकार कर कहता है कि वो मिस्टर सेंटीपीड को उसी तरह मारे जिस तरह से उसे मारा था। इनुयाशा बार बार कगोमी को कीको बुलाकर ह्यूमिलिएट करता है, जिससे कगोमी इरिटेट हो जाती है और कहती है कि वो कगोमी है, कीको नहीं। इनुयाशा कहता है कि मिस्टर सेंटीपीड आ रही है और वो पेड़ों से बाहर आ जाती है, पर तभी विलेजर्स उसे रोक लेते हैं। इनुयाशा सिर कगोमी को कीको बुलाकर इंसल्ट करता है, पर कगोमी गुस्से में इनुयाशा के करीब जाकर कहती है कि उसका नाम कगोमी है, कीको नहीं। इनुयाशा कगोमी का सेंट चेक करके कहता है कि कगोमी कीको नहीं है, क्योंकि कीको ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा क्यूट थी। ये सुनकर कगोमी थोड़ी जलस हो जाती है कि तभी मिस्टर सेंटीपीड कगोमी को पकड़ लेती है, पर कगोमी सिर जाए बगैर नाइट ब्लास्ट कर दी है कि उसी पल एक लाइट कगोमी के साइड में जलने लगता है और मिस्टर सेंटीपीड कगोमी को बाइट करके मिड एयर में उछाल देती है और शिकोन ज्यूल कगोमी के अंदर से बाहर आ जाता है। मिस्टर सेंटीपीड कगोमी को इनुयाशा के साथ जकड़ लेती है और उसे इंसल्ट करके शिकोन ज्यूल को स्वॉल्व करके ट्रांसफॉर्म होने लगती है। इनुयाशा कगोमी से कहता है कि सेक्रेड एरो उसकी छाती से निकाल दे ताकि वो मदद कर सके। काएडे कगोमी को ये करने से मना करती है, पर इनुयाशा कहता है कि वो ही अब उनकी आखिरी उम्मीद है। कगोमी इनुयाशा पर भरोसा करके उसे आज़ाद कर देती है और इनुयाशा मिस्टर सेंटीपीड को आयरन रिवर सोल स्टीयर फिनिशर से ख़त्म कर देता है। काएडे कगोमी की मदद से मिस्टर सेंटीपीड के रिमेन से शिकोन ज्यूल ढूंढकर कगोमी से कहती है कि अब कगोमी शिकोन ज्यूल की प्रोटेक्टर है, और कगोमी ये सोच में पड़ जाती है कि शिकोन ज्यूल उसके अंदर से कैसे आया, कि तभी इनुयाशा कगोमी से शिकोन ज्यूल डिमांड करता है, नहीं तो वो उसे मार देगा। और कगोमी सोचती है कि इनुयाशा को फ्री कर दी कहीं उसने कोई गलती तो नहीं की।